बीएनएसएस का सेक्शन 322 एक्चुअली में बात करता है कोई पार्टी साक्ष्यों की परीक्षा कर सकती है। अब कैसे करेगी वो देखिए कि सबसेक्शन 1 यहाँ पे क्लियरली कहता है कि इंटरोगेटरीज के माध्यम से एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टी है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की पार्टी हो, चाहे वो एक्यूज की पार्टी हो, एक्यूज हो, वो लिखित परिप्रश्न इंटरोगेटरीज को न्यायालय या मजिस्ट्रेट को भेज सकता है और वह ये तय करेगा कि यह मामले से रिलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद वो मजिस्ट्रेट या फिर अधिकारी को भेजा जाएगा और वह साक्षी से उन्हीं प्रश्नों के आधार पर परीक्षा करेगा, एग्जामिनेशन करेगा जो आपने उसको भेजे थे। ठीक है, अगर मान लीजिए पार्टी व्यक्तिगत यानी कि पार्टी जो है वो पर्सनली भी एग्जामिनेशन कर सकती है या फिर अधिवक्ता के माध्यम से भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है। मान लीजिए मामले की जो पार्टी है यदि वो हिरासत में नहीं है, यानी कि जो पार्टी है जैसे एक्यूज हो गया, अगर वो हिरासत में नहीं है, कस्टडी में नहीं है, तो इस केस में वो डायरेक्ट वो खुद एग्जामिनेशन कर सकता है। इसको कंप्लीट वीडियो मैंने समझाया हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट समझिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं बीएनएसएस के सेक्शन 322 पे। ठीक है, 321 मैं पिछली वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ। उसमें कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। एक बार अपन फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, 322 एक्चुअली में क्या बात करता है, ये कहता है कि पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे, यानी कि जो पार्टी है केस की वो एक्चुअली में क्या है, जो विटनेस है उसका एग्जामिनेशन कर सकती है। ये सेक्शन आपको अलाउ करता है, तो समझिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 यहाँ पर क्या रहा है कि लिखित परिप्रश्न के माध्यम से परीक्षा, यानी कि एग्जामिनेशन करने का आपको अधिकार तो मिल रहा है पार्टियों को, लेकिन वो इंटरोगेटरीज के माध्यम से आप उनका एग्जामिनेशन कर सकते हो। ठीक है, अब इंटरोगेटरीज क्या होती है, जब अपन लिख के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी मामले में कमीशन जारी किया गया है, ठीक है, किसी मामले में कमीशन जारी किया गया है, तो पक्षकार यानी कि पार्टी, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की हो चाहे वो एक्यूज की हो, लिखित परिप्रश्न यानी कि इंटरोगेटरीज को न्यायालय या फिर मजिस्ट्रेट को भेज सकती है और वह उन प्रश्नों को देखकर ये तय करेगा कि कौन से प्रश्न मामले से रिलेवेंट हैं। ठीक है, रिलेवेंट हैं कि नहीं है, जो रिलेवेंट होंगे वही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वह जिस मजिस्ट्रेट या फिर अधिकारी को कमीशन भेजा गया है वह साक्षी से उन्हीं प्रश्नों के आधार पर एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, वो सिंपल सा था कि जो पार्टी प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज की पार्टी हो वो इंटरोगेटरीज देगी जिस न्यायालय को या फिर जिस ऑफिसर को, ठीक है, और उसके द्वारा जो जो कमीशन जिसको भेजा गया था उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा, वो उसका एग्जामिनेशन उसी तरीके से करेगा जो आपने उसको इंटरोगेटरीज दिए होंगे। अब सबसेक्शन 2 देखिए कि गवाह से व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ता या फिर गवाह से व्यक्तिगत रूप से या फिर अधिवक्ता के माध्यम से एग्जामिनेशन किया जा सकता है, यानी कि पार्टी खुद पर्सनली कर सकती है या फिर उसका जो एडवोकेट है वो एग्जामिनेशन कर सकता है। अब समझो आगे, मामले के पक्षकार यदि वे हिरासत में नहीं है, यानी कि जो मामले की जो पार्टी है यदि वो कस्टडी में नहीं है, जैसे कि एक्यूज के केस में अगर वो जेल में हुआ तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो हिरासत में नहीं है तो वे स्वयं पार्टी जो साक्षी है उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि वे स्वयं उपस्थित नहीं हो सकती, यानी कि जो पार्टी है वो स्वयं उपस्थित हाजिर नहीं हो सकती है, तो उस केसेस में वे अपने अधिवक्ता प्लीडर के माध्यम से गवाह का एग्जामिनेशन और गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन और गवाह का री एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 यहाँ पे अलाउ करता है 322 का। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, नोट भी डाल दिया है कि मैंने क्लियरली लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि साक्षी से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन सी परीक्षा की जा सकती है, एग्जामिनेशन किया जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो और री एग्जामिनेशन कर सकते हो। ठीक है, यह धारा कब लागू होती है, जब अदालत गवाह से गवाही लेने के लिए कमीशन जारी कर चुकी होती है और गवाह अदालत में नहीं आ सकता होगा, उस केसेस में कमीशन जारी होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्लियरली। और उस केसेस में अगर कोई पार्टी उसका एग्जामिनेशन करना चाहती है तो वो क्या है, इंटरोगेटरीज दे सकती, लिख के क्वेश्चन दे सकती है, वो पूछ लिए जाएंगे आपके बाद में। ठीक है, और अगर आप कोर्ट में आ सकते हो तो सिंपल सी बात है कि आप खुद पूछ लेना, अगर आप नहीं आ सकते तो आपका वकील पूछ लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत सिंपल सा था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मैं फिर से क्लियर करा देता हूँ, बीएनएसएस का सेक्शन 322 एक्चुअली में बात करता है कि अगर कोई पार्टी अपने या फिर किसी और के जो एग्जामिनेशन साक्षी है, विटनेस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई पार्टी साक्षियों की परीक्षा कर सकती है। अब कैसे करेगी वो देखिए कि सबसेक्शन 1 यहाँ पे क्लियरली कहता है कि इंटरोगेटरीज के माध्यम से एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टी है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की पार्टी हो चाहे वो एक्यूज की पार्टी हो, एक्यूज हो, वो लिखित परिप्रश्न इंटरोगेटरीज को न्यायालय या मजिस्ट्रेट को भेज सकता है और वह ये तय
तय करेगा कि यह मामले से रिलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद वो मजिस्ट्रेट या फिर अधिकारी को भेजा जाएगा और वह साक्षी से उन्हीं प्रश्नों के आधार पर परीक्षा करेगा, एग्जामिनेशन करेगा जो आपने उसको भेजे थे। ठीक है, अगर मान लीजिए पार्टी व्यक्तिगत यानी कि पार्टी जो है वो पर्सनली भी एग्जामिनेशन कर सकती है या फिर अधिवक्ता के माध्यम से भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है। यानी कि पार्टी, मान लीजिए कोई पार्टी है, मान लीजिए मामले की जो पार्टी है यदि वो हिरासत में नहीं है, यानी कि जो पार्टी है जैसे एक्यूज हो गया, अगर वो हिरासत में नहीं है, कस्टडी में नहीं है, तो इस केस में वो डायरेक्ट वो खुद एग्जामिनेशन कर सकता है। इसको कंप्लीट वीडियो मैंने समझाया हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट समझिए, बहुत ईजी तरीके से समझाया हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।